भेट द्वारिका भारत की वो तीर्थ स्थली जो गुजरात शहर में बसा है। ये है भगवान कृष्ण की मुख्य द्वार। यहीं से प्रारंभ होता है भगवान श्री कृष्ण की मंदिर। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और रुक्मणी मंदिर माता के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं अपने अगले सफ़र के लिए। अपनी बस में बैठ के जा रहे हैं हम लोग भेट द्वारिका। और भेट द्वारिका की जो कहानी वो सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दूंगी, क्योंकि कृष्ण जी से सुदामा यहाँ भेंट करने आए थे, इसीलिए इसको कहते हैं भेट द्वारिका। यहीं पर सुदामा जी पहली बार जब कृष्ण जी से मिलने आए थे, सब लोग कहानी जानते ही हैं, तब इसी का नाम पड़ा था भेट द्वारिका। भेंट करने आए थे। और चारों तरफ आपको दिख रहा हो समुद्र, क्योंकि यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती, क्योंकि पानी खारा है, ज़मीन जो है वो रेतीली है, नमक है, तो इसलिए कोई भी आपको खेती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ का व्यवसाय जो है वो टूरिस्ट के बेस पे चलता है। और हम लोग अब उतर गए हैं अपनी बस से और हम जा रहे हैं अब भेट द्वारिका के लिए स्टीमर पे। तो स्टीमर पे जाने के लिए हमें पहले टिकट लेने पड़ेंगे, तो बिना टिकट लेने गए हैं। और भेट द्वारिका में जब भी आप कभी आओ, मैं तो भूल गई, आपको 3 मुट्ठी अपने घर से चावल लेके आना है, क्योंकि चावल का दान यहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो मैं नहीं लेके आई, तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं से मैं ख़रीद लूँगी, क्योंकि यहाँ पे चावल जब दान होता है तो यहाँ पे मिलता भी है। कोई आसपास होगा तो मैं देखती हूँ, वहाँ से लूँगी। और ये बिना टिकट लेके आए हैं, तो पर पर्सन 40 रुपये आने जाने का जो टिकट का था, हम बिन इतने 3 टिकट लिए हैं, मम्मी मेरा अपना, यानी कि आने जाने का यहाँ पे 40 रुपये टिकट लगा है। तो 120 रुपये हम लोगों का टिकट का किराया हुआ था, ज़्यादा नहीं। और मैंने ले लिए चावल, 3 मुट्ठी चावल। पर प्लीज़ आप कभी अपने घर से दर्शन करने जाओ तो चावल लेके जाओ, क्योंकि चावल का दान जैसे सुदामा ने कृष्ण को दिए थे, वैसे यहाँ पे मानते कि आप अपने घर से 3 मुट्ठी चावल लेके जाओ। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण किया था, वैसे ही वो हमें भी करें। ऐसी अपने मन में इच्छा रखो कि जैसे आपने सुदामा को सब सुख दिए भगवान जी, वैसे हमें भी दो। ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं कि ऐसा सोचना चाहिए। हालांकि भगवान तो भगवान है। तो हम पहुँच गए, हम स्टीमर पर जा रहे हैं। तो ये देखो आप, समुद्र दिख रहा है आपको, यहीं से हमें स्टीमर लेना पड़ेगा, मतलब नाव में बैठ के जाएंगे। तो नाव नहीं बोल सकते, शिप जैसा रहेगा, क्योंकि वो नाव जैसे नहीं चलता है, जैसे शिप चलता है वैसे चलता है। यहाँ के लोग उसको स्टीमर बोलते हैं। तो हम उसमें बैठेंगे। और आप देख लो साइड में, आज मेरे साथ सुबह से ही बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो उनका टूर आया हुआ है। द्वारिका में भी था, भेट द्वारिका में भी हमारे साथ ही हैं ये बच्चे। मतलब आज जो मेरा पूरा टूर है वो बच्चों के साथ हुआ। और ये जो पक्षी आपको दिख रहा है ना, ये सब जगह आपको मिलेंगे समुद्र, क्योंकि पानी के ऊपर भी इतने आराम से बैठ जाते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे उड़ते हुए। अब इनको दाना खिलाओ तो हाथ पे बैठ के भी खा लेते। तो अभी हम जा रहे हैं स्टीमर में बैठने के लिए। अच्छा, 3 जन। मम्मी देख के चलो बस। हम भी थोड़ा आगे देखा, हम तो वक्त बैठे होगी। चलो बैठाएंगे, थोड़ा बहुत जगह देंगे ना बच्चे। दाने होते ना तो खाते ही।
तो गाइज हमारा स्टीमर जो है वो चालू हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं। और जो पक्षी आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये दाना मांग रहे हैं, क्योंकि ये आपकी नाव के ऊपर ही मंडराते रहेंगे, क्योंकि लोग दाना लेके आते हैं, जैसे परमल के दाने हुए, मीठे दाने हुए, तो ये लोग खाते हैं। तो अब हाथ पे रखोगे तो ये खाएंगे, या पानी के ऊपर भी डालोगे तो ये खाएंगे। और गाइज जो समुद्र का पानी है वो बिल्कुल नीला पानी था, एकदम नीला दिख रहा था, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और जो हम लोगों का जो ये सफ़र रहेगा समुद्र का, ये 5 किलोमीटर हमें जाना है। इधर से उस वाले छोर पे हमें जाना है, तो 5 किलोमीटर जैसा हमें पड़ेगा। और आज जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, रोज़ ही रहती है, पर मुझे आज ज़्यादा लग रही, क्योंकि आज जो है स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा थे। और मतलब जो स्टीमर था वो इस तरह से भर रहा था कि एक के ऊपर एक हो रहे थे। हालांकि जितने भी अभी तक स्टीमर गए हैं सब में ऐसी ही भीड़ थी। तो यहाँ पे जो है मंदिर की टाइमिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि सुबह को 6 बजे मंदिर खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। तो इसलिए लोग क्या सुबह के टाइम में ज़्यादा जाते हैं। और दूसरा, जो नाव हम जिसमें हम जा रहे हैं, ये भी टाइमिंग इसकी भी मतलब मायने रखती है, क्योंकि हवा का जैसे रुख होता है वैसे ही स्टीमर चलते हैं। अगर हवा तेज़ हो गई तो जो ये स्टीमर जिसमें हम बैठे हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या है समुद्र में लहरें बहुत तेज़ उठती हैं, तो पलटने का भी डर रहता है। तो इसलिए डर भी लग रहा था। और मम्मी से मैं पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं समुद्र में इस तरह से मतलब ट्रैवल कर रही हूँ, जा रही हूँ। पहले कभी मैं भी समुद्र में ऐसे नहीं बैठी हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी तो इतना इतना क्लीन और एकदम ब्लू कलर का पानी दिख रहा था। अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर यही था कि हवा तेज़ ना हो, क्योंकि हवा तेज़ हो गई तो ये सब बंद हो जाएगा। जो इधर के हैं वो इधर रहेंगे, जो उस साइड है वो उस साइड रहेंगे। करीबन कहते हैं कि स्टीमर वाले बोल रहे थे कि 2-2 3-3 घंटे हम लोगों को बंद करना पड़ता है, जैसे हवा कम होती है वैसे फिर चालू करते हैं। तो इसलिए मंदिर और नाव की जो है टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यहाँ पे जाने से पहले सब देखना होता है। अब हम पहुँचने वाले हैं उस पार, मतलब भेट द्वारिका में हम लोग अब एंट्री करने वाले हैं। अब उतर जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। आराम आराम से उतरिए बेटा। तो गाइस जैसे उस साइड था, मतलब नाव में बैठने के लिए सीमेंट की जो है सीढ़ी सी बनी हुई थी, उसी पे जाके जो है ये जो शिप था वो लगा देते हैं, और फिर उससे उतर के आप आगे उतर जाओ। गाइस शिप और स्टीमर, यहाँ पे लोग स्टीमर भी बोलते हैं शिप भी बोलते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार ऐसे निकल रहा है। तो यहाँ से हम उतर गए, अब हम लोग एंट्री कर गए। यहाँ से भेट द्वारिका जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये भेट द्वारिका जो है बीच में एक टापू है, चारों तरफ समुद्र है। यहाँ पे जितना भी सामान आता है वो सारा मतलब इस शिप के ही जरिए आता है। यहाँ ऐसा और कुछ है नहीं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। और जैसे कि सब जगह मंदिर पे मिलता है, आसपास में प्रसाद रखा है, चारों तरफ कुछ भी आप ले सकते हो, वही मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और यहाँ हम लोग करने वाले हैं भेट द्वारिका के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये है मेन द्वार, जहाँ से हम मंदिर में अंदर एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ भेट द्वारिका मंदिर, और इसके अंदर हमने एंट्री कर ली। ये मेन द्वार है भेट द्वारिका का, जहाँ से हमने अंदर गए। और यहीं पे सामने जो भी आपको खिड़की दिख रही थी, वहाँ पे आपका फ़ोन रख लिया जाएगा। फ़ोन यहाँ पे, इससे आगे आप अलाउ नहीं है, मंदिर में आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते हो, बस यहीं तक फ़ोन आप लेके जा सकते हो। तो गाइज अब हम जाएंगे अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो मैं 3 मुट्ठी चावल मैंने लिए थे वो यहीं मंदिर में चढ़ेंगे, द्वारिकाधीश जी को चढ़ेंगे। तो गाइज दर्शन करके आगे मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।